ग्रुप ए की दोनों टीम्स पाकिस्तान और इंडिया वो तो अब सुपर 4 में आ चुकी हैं, आप इसको फिर रेट कैसे करेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी को? क्या ग्रुप बी की जो टीम्स हैं वो कुछ क्वालिटी वाइज उनको आप कम रेट करेंगे? इंडिया पाकिस्तान से तो क्वालिटी में कम है, मगर होता क्या है कि ऑन द डे परफॉर्मेंस है, जैसे हमें पता है, मगर 50 ओवर्स में आप एक्सपोज ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है और स्किल वर्क इतना अच्छा नहीं है। T20 में फिर भी आपका दाव कई दफ़ा बड़ी टीम्स के खिलाफ लग जाता है, मगर ये एशिया कप है, सो गोल जो है ना वो यही है सब टीम्स का कि हमने ट्रॉफी जीतनी है, और पाकिस्तान का भी यही गोल होना चाहिए। और आई थिंक बाबर आजम कई दफ़ा कह चुके हैं कि इंडिया ठीक है बड़ा मैच है, मगर बड़ा मैच फाइनल और फाइनल जीतना है। बिल्कुल। तो सर हम श्रीलंका को इस तरह से देखते हैं कि बड़ी टीम है तो एक तरह से जी मैच जीती हुई है, लेकिन अफगानिस्तान भी कम नहीं है क्योंकि गुरबाज ने हमारे अगेंस्ट इतना अच्छा स्कोर किया था। कह सकते हैं कि कोई भी सरप्राइज हो सकता है आज अफगानिस्तान की बिल्कुल हो तरफ सकता से। है सरप्राइज, जैसे कि ये आपने बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन किया है। तो ये सरप्राइज हो सकता है, जोर से आया था, जोर से। बिल्कुल सही बात है। सो ये अपसेट हो सकता है। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये देखें श्रीलंका के पास बॉलिंग अटैक अच्छा है। सर पतिराना अभी हमने उनका एक्शन भी देखा है, वो अच्छी स्पीड के फास्ट बॉलर हैं और वो गेम को कंट्रोल भी देते हैं कप्तान को और अटैक भी करते हैं। बट मैं सिर्फ यही समझ रहा हूँ कि अफगानिस्तान को सरप्राइज देना चाहिए, उनके पास क्वालिटी है। इस तरह से तो राशिद खान भी इनके पास बहुत अच्छा स्पिनर है, तो उसको आप क्या रेट करेंगे फिर उसको आज? बहुत अच्छा रेट करेंगे। वो उनका भी एक बुरा मैच गया पिछला। बुरा मैच ये कि 10 ओवर्स में 66 रन दिए और विकेट नहीं लिया। सो राशिद को आउट करना बड़ा ज़रूरी है। अब किस तरह से उनके कप्तान उनको इस्तेमाल करते हैं, वो असल में आते हैं पावर प्ले के बाद। एक उनका एक रिदम सा बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि आपके जो अगर आपको पावर प्ले में ही उनका इस्तेमाल करना है तो करें। अगर 1-2 विकेट श्रीलंका की गिर जाती है तो फिर अनलीश करना चाहिए आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है स्पिन में, जो कि राशिद उसको लीड करते हैं। और इसमें रमीज भाई आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, ये भी एक स्क्रिप्ट वाइज चलते हैं, आफ्टर द बॉक्स नहीं सोचते, पहले ही चीजें वो ड्राइंग बोर्ड पे बना के आते हैं, इसने ये ओवर करना है, इसने ओवर करना है। बिल्कुल समहाउ हमें हमारे ट्रैक को मेरे फॉलो ख्याल करते हिसाब हैं। थोड़ा कमजोर है। वो ये एक दफा मैं भी फंस गया था जब मैं कप्तान था ना, कि अब ये कितने ओवर्स रह गए और किसको इस्तेमाल करना है, तो उस वक्त जो है ना फिर पैनिक लाइक सिचुएशन हो जाती है। सो बट नहीं, आई थिंक अगर आपका बॉलिंग अटैक में डेप्थ है तो फिर कप्तानी भी आसान हो जाती है। फिर आपका जो है ना वो हिसाब किताब बेशक ऊपर नीचे हो जाए, वो इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले बात कर रही थी जब हमारा शो स्टार्ट हुआ था कि जो हमारी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दूसरी टीम्स पे भी असरअंदाज हो रही है। तो जो पाकिस्तान विमेंस टीम है उसने पहली बार T20 सीरीज में जनूबी अफ्रीका को भी वैसे क्लीन स्वीप किया, ये जबरदस्त भी परफॉर्मेंस है बड़ी जी, क्योंकि ये अभी आई थिंक वर्ल्ड कप का फाइनल खेल है। जी, जी, final साउथ खेल है। अफ्रीका की टीम, और 5वें रैंक की टीम है रमीज भाई, और बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस है। इसलिए कि देखें कई दफ़ा मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ तो फ़ैन से मुलाकात होती है, तो मैं कभी नहीं भूलता एक मदर आई और उनके साथ उनकी बेटी थी और उन्होंने कहा जी कि मैंने इसको क्रिकेट खिलानी है, तो मैं कहाँ पे भिजवाऊँ। तो ये देखें, ये ऐसे जो होते हैं ना, इस तरह के माइलस्टोन्स जो आप अचीव करते हैं कि आप वाइट वॉश कर देते हैं, उससे फिर इन बच्चियों में हौसला बढ़ता है। बिल्कुल। और ये अब एक प्रोफेशनल आपका समझें कि आपका करियर है, क्योंकि पैसे मिलते हैं खवातीन को। अब ये फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर भी इनकी टीम्स बनेंगी, तो ये एक बहुत बड़ा, और फिर PSL की तरह विमेंस PSL होगा, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। 74 लड़कियों को इन्होंने अभी डोमेस्टिक का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया। कुछ साल पहले अगर ये प्रोग्राम हो रहा होता तो मैं और मिस आयशा भी अभी भी अगर आप सीख रहे होते। आपकी एज ज्यादा नहीं है तो ट्राई कर नहीं, ये हम क्यों दोनों बताएं? मेरे ख्याल से दोनों कोच लग सकते हैं। हाँ, जितना लेकिन कोच के लिए भी पहले खेलना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं, अच्छा मतलब चांस लग सकते हैं। बिल्कुल है, चांस है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब मेरा ख्याल है भाई जो आपका इंटरेस्ट यंगस्टर का या बच्चियों का बनता है वो व्यक्ति से बनता है, क्योंकि वो अपने वो हीरोज़ को देखते हैं, रोल मॉडल बनाते हैं, फिर उनको फॉलो करते हैं। अच्छा, राशिद की हम बात कर रहे थे, जिंता मेंडिस की बात करें या सुनील नारायण की बात करें, ये ऐसे स्पिनर जब आए तो मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे इन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। बट जितना ज़्यादा ये खेले प्लेयर्स के साथ, आप देखें कि बहुत थोड़े स्पैन के बाद ये टीम से आउट हो गए। तो ये लगता है कि ये जितनी ज़्यादा लीग क्रिकेट हो रही है, तमाम दुनिया के प्लेयर्स इनको खेल रहे हैं, उसके बाद इन लोगों को पिक करना आसान हो गया और अब ये एक्सपोज होना शुरू हो गए। देखिए, राशिद में मैं समझता हूँ कि बहुत पोटेंशियल है। वो इस तरह के बॉलर नहीं, वो एडजस्ट करते हैं जी। और
कहीं ना कहीं वो अपनी क्लास दिखाते हैं। सो वो जनता मेंडिस और उनके मसले मसाइल भी थे, एक्शन का मसला था, टेम्परामेंट के इश्यूज थे। इनका ऐसा कोई नहीं है, टेम्परामेंटली बहुत स्ट्रांग है, इनकी बैटिंग से पता चल जाता है, इनके एटीट्यूड फील्ड से पता चल जाता है, 100% देते हैं। और मेरे जितनी भी ये क्रिकेट होती है, ये जब आते हैं तो मैं ज़रूर पॉज करता हूँ टेलीविज़न का चैनल इनके लिए, क्योंकि ये एक्साइटमेंट पैदा करते हैं। और इनके पास क्वालिटी भी है, सिर्फ इनका इस्तेमाल कैसे करना है देखें ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इनको खुद से ये रोल डिफाइन करना है अपने लिए ऐसे मैच में, खास तौर पे जहाँ पे डू और डाई सिचुएशन है कि आप मुझे पहले बॉलिंग दें, नए बॉल से मैं ट्राई करता हूँ, उसके बाद जहाँ पे मार पड़ेगी मुझे आप वहाँ पे लेके आएँ। सो इट्स गॉट टू फ्रंट अप टू द सिचुएशन, जिसको कहते हैं। तो इसी तरह से वो मुजीब बहुत अच्छे हैं। मुजीब जो हैं, असल में उनकी जो स्वर्व है ना, वो जो एंगल से नया बॉल करते हैं, वो इन कंडीशंस में वो बिल्कुल मर जाती है, क्योंकि ये ड्राई हॉट कंडीशंस है। सो इसमें उनको कुछ नहीं, ब्रीज भी नहीं है जैसे कि कोलंबो वगैरह में होती है, तो इसलिए वो फिर मार्जिनलाइज हो जाते हैं। अच्छा भी एक कैप्टनसी के हवाले से भी थोड़ा आपसे ज़रूर मैं जानना चाहूँगा। श्रीलंका 2.5-3 साल से परसिस्टेंट है ओडीआई और T20 के कैप्टन के ऊपर, बट हमने देखा कि अफगानिस्तान भी हर सीरीज़ के बाद या 2-4 मंथ के बाद चेंज कर देते हैं। अब हशमतुल्लाह उनके कैप्टन है, नबी भी रह चुके हैं, राशिद भी रह चुके हैं, तो ये मसला आपको लगता है कि ये भी टीम के परफॉर्मेंस को जेल इन होने में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है? ये देखिए, हाँ अनसेटलिंग तो है। आपका एक रेगुलर अगर कप्तान है और जो कप्तान है फिर वो परफॉर्मेंस ना दिखाए। आई थिंक हशमतुल्लाह पे भी प्रेशर पड़ गया था जी। ये उनकी बड़ी लास्ट इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी जो उन्होंने 50 किया, अदरवाइज उनके ऊपर वहाँ पे, क्योंकि आप मैच हार गए, फिर बाउंसर इनको हेलमेट पे गेंद लगा, उसके बाद कहते हैं कि ये पुल शॉट ठीक नहीं कर रहे हैं, सो कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा इनके डेंट पड़ा हुआ है। तो इसलिए कप्तान का फॉर्म में होना, कप्तान क्योंकि फॉर्म में होगा तो फिर लीड अच्छा कर सकता है, फिर डग आउट में उसकी इज्जत होती है। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। असल में जो एक मॉडल होता है ना एक स्ट्रगलिंग टीम का, वो भी स्टडी करने से आपको बड़ा सबक मिलता है। क्या होता है, आप हारते हैं, आपके कोचिंग स्टाफ पे प्रेशर पड़ जाता है, आपके कप्तान पे प्रेशर पड़ जाता है, और फिर आप में इतना टेम्परामेंट नहीं होता, इतनी सकत नहीं होती है ऐसे जोल्स बर्दाश्त करने की, फिर आप चेंजेस की तरफ चले जाते हैं। और जब आप चेंज की तरफ जाते हैं तो और मामला ख़राब हो जाता है। तो इनसे भी सीखना चाहिए कि ऐसी चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि चेंज करके भी अगर आपको मार पड़ती है तो इसका मतलब है गलती कहीं और है, और गलती होती है सिस्टम में। बिल्कुल। तो जो आपके नए प्लेयर्स आ रहे होते हैं वहाँ पे लीडरशिप भी आपको मिलनी चाहिए। सो स्ट्रॉन्ग सिस्टम का मतलब स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी होती है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।